जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की प्रेम कहानी। द्वापर युग में हम लोगों ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में बहुत सुना है, बहुत जाना है, समझा है और बहुत प्रचार भी हुआ है उसका। लेकिन रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण जी की प्रेम कहानी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो पहले के बुजुर्ग लोग थे उनको पता था, लेकिन अभी मेरे जैसे एज के या फिर हमारे से छोटे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा इस कहानी को बताना ज़रूरी है। कहानी बहुत लंबा है, लेकिन मैंने उसको काट के छोटा किया है। छोटा करके बस 5 से 7 मिनट के अंदर ख़त्म करने का इरादा है, इसलिए मैंने इस कहानी को छोटा किया है। तो कल जिस भाइयों ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया था उनका स्क्रीनशॉट ये रहा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये द्वापर युग में, हमको पता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे। तो द्वापर युग में जो रुक्मिणी जी थी वो विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम रुक्म था और उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। तो रुक्मिणी जो थी, विदर्भ के राज दरबार में जो भी बाहर से कोई आता वो भगवान श्री कृष्ण की तारीफ़, भगवान श्री कृष्ण की साहसिकता का तारीफ़, उनकी शस्त्र कला की तारीफ़ ऐसा हमेशा किया करते थे। तो रुक्मिणी जो थी वो राज दरबार में बैठा करती थी। राज दरबार में जब बैठती वो ये सब बातें सुन सुन के श्री कृष्ण जी के बारे में उनके मन में उनको प्यार जाग गया। उनके मन में उनके लिए प्यार जाग गया। प्यार जागने के बाद वो मन ही मन उनसे बहुत प्यार करने लगी और उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अगर शादी करूँगी तो श्री कृष्ण जी से ही शादी करूँगी। इधर उनका जो भाई था, विदर्भ राजा के पुत्र भीष्मक के पुत्र रुक्मिणी जी का भाई जो रुक्म था वो शिशुपाल का अच्छा दोस्त था। शिशुपाल भी एक राजा था और उसका दोस्त था ये उनका भाई रुक्म। तो रुक्म ने क्या किया, अपने पिताजी भीष्मक से शिशुपाल से रुक्मिणी जी का शादी का तय करने के लिए उनसे अनुरोध की। तो विदर्भ के राजा भीष्मक जी ने भी शिशुपाल को अच्छा राजा मानते हुए उनसे रुक्मिणी जी का शादी करने तय कर दिया। शादी जब तय हो गया, रुक्मिणी जी मन ही मन बहुत दुखी हुई और उन्होंने एक पत्र लिखा। क्योंकि उन्होंने पत्र इसीलिए लिखा, श्री कृष्ण जी को वो मन ही मन प्यार करती थी और उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा, मैं आपसे बहुत दिनों से, बहुत सालों से प्यार करती हूँ। आपको देखी नहीं, आपको जानती नहीं, पर आपसे मैं प्यार करती हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, जाना है, और अगर आपसे मेरी शादी नहीं होती है तो मैं मर जाऊँगी, मैं अपना देह त्याग कर दूँगी। ऐसा एक पत्र लिख करके अपने सखी के हाथों द्वारका भेजती है। अब क्या होता है, श्री कृष्ण जी जो है वो भी रुक्मिणी जी की सुंदरता के बारे में काफ़ी पहले से जानते थे और सुनते आ रहे थे। उनके मन में भी उनके लिए एक प्रेम की इच्छा थी, प्रेम जागरूक था। जब उनके पास ये पत्र पहुंचता है, वो पत्र पहुंचते ही वो रुक्मिणी से अपना प्यार, रुक्मिणी को पाने के लिए वहाँ से रथ लेकर पूरे शान से निकल जाते हैं। इधर क्या होता है, शिशुपाल जो है वो भी बारात लेके उनके विदर्भ के राजा भीष्मक के द्वार पर रुक्मिणी से शादी करने के लिए आ पहुंचता है। उधर श्री कृष्ण जी, जब ये शिशुपाल द्वार पर ही रहता है, उसी समय श्री कृष्ण जी आके रुक्मिणी जी को मंडप से उठा करके ले जाते हैं, भगा ले जाते हैं। जब वो भगा ले जा रहे थे, तब विदर्भ के राजा भीष्मक और शिशुपाल, रुक्म सभी ने उनका पीछा किया। पीछा करते करते हुए आगे जाके उनको रोक लिया। रोकने के पश्चात वहाँ पे लड़ाई आरंभ हो गई और इतना भीषण लड़ाई हुआ जिसमें सभी को परास्त करते हुए श्री कृष्ण जी ने विजय हासिल की। और विजय हासिल कर रुक्मिणी जी को ले करके वो द्वारका चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने शादी रचाई। शादी रचाने के पश्चात वो लोग वहीं पे अपना जीवन व्यतीत किए। उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, जो हम सभी जानते हैं। तो आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये स्टोरी अच्छा लगा है, अगर आपको किस टाइप का स्टोरी अच्छा लगता है वो मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसी टाइप का स्टोरी बनाऊंगा, ताकि आपको भी इंटरेस्ट रहे मेरा स्टोरी सुनने में। और आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि द्वारका नगरी किस राज्य में है और अभी किस अवस्था में है। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ इसमें। अभी हाल फिलहाल में ही मोदी जी, 10-15 दिन पहले की ही बात है, मोदी जी द्वारका देखने समुद्र के नीचे गए हैं। समुद्र के नीचे गए थे, जो श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी थी उसको, श्री कृष्ण जी के महल को देखने के लिए, द्वारका मंदिर को देखने के लिए वो
समुद्र के नीचे गए थे। तो अभी द्वारका नगरी समुद्र के नीचे चला गया है, जिसमें श्री कृष्ण जी राज किया करते थे। तो अगर ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।